और वो कर रहे थे अगली बड़ी खबर का। प्रदेश में अगले कुछ दिन प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर के 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा वाराणसी, भदोही, जौनपुर सहित कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में विशेष तैयारियां हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को भी रखा गया है और ऐसे में लोगों को भी गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश में अगले कुछ दिन गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा और ऐसे में 13 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया है। इसमें अलग अलग इलाके हैं जिनको फिलहाल अलर्ट पे जारी रखते हुए लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रयागराज से एसएम आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी का कहर अगले कुछ दिन प्रदेश भर में देखने को मिलेगा और फिलहाल मौजूदा तापमान के मुताबिक किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए जागृति, इस समय मैं लखनऊ में जहां खड़ा हूं 44 डिग्री टेम्परेचर है, 45 तक जाएगा, ये जो मौसम विभाग का अलर्ट है। अब स्थिति क्या, जो हीट वेव 13 जिलों में जारी की गई है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, उसमें बांदा, बनारस, बलिया, चित्रकूट, सबसे ज्यादा बांदा का टेम्परेचर है सर, 45.4 इस समय टेम्परेचर बांदा का है। तो यूपी की सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बांदा जी मिला हुआ है। अब जो मौसम विभाग ने कहा है वो तो अलग बात है, वो तो टेम्परेचर चलता रहता है उतार चढ़ाव, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने इस समय दोपहर में है कि निकलते समय जो लोग पहले प्याऊ लगते थे, लोगों नगर निगम पानी भी नहीं पिला पा रहा, लोग ठंडा, लोग पहले घड़े रखे जाते, जगह जगह प्याऊ लोग लगाते थे, लेकिन ये स्थितियां खत्म हो चुकी हैं। तो एक तो लोगों के लिए निकलना दोपहर में, और दूसरे जो पशु हैं बेचारे, उनको भी पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्या भी अलग है। दूसरी तरफ प्रशासन की जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए तो वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। प्रशासन पूरी रूप से जो है अभी तक इस तरह नहीं उतरा है कि वो भीषण गर्मी में लोग कैसे निपटेंगे। लखनऊ में पिछली बार जो है नगर निगम ने जो बनाए थे, सेट्स बनाए थे कि जहाँ गर्मी में दोपहर में लोगों को पीने के लिए पानी और गुड़ रखा जाता था, और वहाँ कूलर लगाए थे, बड़े बड़े कूलर लगाए गए ताकि लोग रहा, लेकिन अभी इस बार नगर निगम कुछ नहीं कर सका है। तो ये स्थितियां हैं कि आम आदमी को सरकार जो दावे करती है उस हिसाब से सहूलियत नहीं दे पा रही है। और प्रकृति की बात तो अलग है, प्रकृति तो गर्मी जो है होगी ही गर्मी है, तो मई जून तो गर्मी होने स्वाभाविक है, लेकिन सरकार के इंतजाम उतने नहीं है जितने जनता उम्मीद कर रही थी। जी जागृति। बिल्कुल, एसएम आमिर भी हमारे साथ प्रयागराज से लगातार बने हुए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रयागराज में फिलहाल हालात क्या कुछ बने हुए हैं और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जागृति, बात करें अगर प्रयागराज की, तो गर्मी का सिस्टम लगातार बढ़ रहा है और तापमान 40 के पार, जिस तरह से हीट वेव का अलर्ट है। और उसे मैं देखते हुए हम आपको दिखा रहे अपने सहयोगी दिखाए कि उस समय सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पस रहा है, क्योंकि जो धूप की तपिश है वो लोगों के चेहरे को जला रही है और लोग मुंह ढक कर ही बाहर निकल रहे हैं या गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप बात करें चाहे नगर निगम की अधिकारी तो सरकारी दफ्तर के एसी में बैठे हैं, मतलब जो जनता है तभी झेल रही, गर्मी झेल रही, उनकी प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपको एक और चीज दिखाएंगे, जबकि पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर प्याऊ का इंतजाम कराया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की ओर से, मगर नगर निगम की व्यवस्थाएं अभी तक दूर दूर तक नदारत है। और जो शहर के प्रमुख चौराहे वहां पर कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं, और कभी कभी नगर निगम का टैंकर खड़ा कर दिया जाता है, तो आप सोच सकते हो लोहे के टैंकर में पानी किस तरह से उबाल मारता होगा। हमेशा शीतल की तो पेयजल जो व्यवस्थाएं होती थी नगर निगम की दूर दूर तक नहीं है। अधिकारियों से हमने बात भी करी थी नगर आयुक्त शीतल जी को, और उनका कहना था कि 50 फुट के दौरान पे जो पॉइंट्स थे वहां पर वो एक्टिवेट है और एक्टिवेट किए जाएंगे। मगर ग्राउंड जीरो पर जब हमने उसकी पड़ताल करी थी, जी दावे थे वो कागजों में खोखले थे, और गर्मी का जिस तरह से सिस्टम लगातार जारी है उससे नगर निगम की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सीएम योगी के आदेश के बावजूद जो अधिकारी है कान में उनके जू नहीं देख रही है और एसी दफ्तर में बैठे हुए हैं, मगर जरा भी ख्याल नहीं है और गर्मी से लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल टीएन, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता है, अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अस्पताल प्रशासन की कितनी तैयारी है?
देखिए जागृति अस्पताल प्रशासन, जहाँ तक हमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बताया था कि जितने बड़े जिले हैं वहाँ पर जो कोल्ड रूम बनाने की व्यवस्था की गई है, और लखनऊ में जो सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ट्रामा सेंटर्स हैं, यहाँ जो है कोल्ड रूम बनाए भी गए हैं। तो अब यह है, अगर गर्मी से कोई भीषण पीड़ित होता है तो वहाँ पर जाता है, अस्पताल में जो प्रबंध किए जाए, दवाएं भी उनको मिल रही हैं, तो अस्पताल में सरकार ने प्रबंध कर रखे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक को सड़क पे मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही। जो आम पब्लिक गुजरे वह उसको एहसास हो, कहीं प्यास लगे तो पानी पी ले, या कहीं मुंह धो ले, या अपना गमछा भिगो कर दोबारा ओढ़ ले, तो ऐसा कुछ जो है पब्लिक नहीं, लेकिन अस्पतालों में व्यवस्था सामान्य है। जी जागृति। बिल्कुल, ऐसे में आमिर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि राहगीरों के लिए ना तो पानी की पीने की व्यवस्था है और ना ही कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन बड़ी बात यह भी कि एक तरफ जहां राहगीरों के लिए ही पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, तो जो आवारा पशु हैं उनका भी गर्मी से हाल बेहाल होगा। ऐसे में क्या उनके लिए कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं अभी तक? सड़कों पर आवारा गौवंश होते हैं और रिश्ते होते हैं जिनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती, वो भी पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं और दर दर भटकते हैं। और ऐसे में हमने ये भी देखा है जो कुत्तों को काटने की समस्या गर्मी की वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में चौड़ीकरण हुआ था और काफी पेड़ काटे गए थे, और जो नए पेड़ लगाए भी गए उनमें भी पानी सही से नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो कायदे से हो। और जिस तरह से प्रयागराज में पेड़ कटने के बाद और जो धूप है उससे लोग काफी परेशान है। चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, और पानी की व्यवस्थाएं तो दूर दूर तक पूरे शहर में कहीं नहीं है, चाहे वो सिविल लाइन हो या फिर आपकी बात कर लें जो मेन चौराहा है, जॉनसनगंज चौराहा है। एक दो जगह पर गर्मी से सिग्नल बचने के लिए शेड भी जालियों से लगाए गए थे, ग्रीन नेट से, मगर वो भी हवाओं में आंधी में बीते दिनों उड़ गए। तो नगर निगम की अगर व्यवस्थाएं करें तो बात करें तो नगर निगम सिर्फ कागजों में बात करता है, और नगर निगम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। आम जनता के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं, लोग को शिकंजी हो या फिर पानी खरीद के सड़कों पर पीना पड़ता है। जो हम पहले देखते थे कि लोग शरबत वितरण होता था आम जनता की ओर से या फिर नगर निगम की ओर से पानी बरसता होती, तो दूर दूर तक नजारा था, और गर्मियों में लोगों का हाल बेहाल है। और रही बात जो हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट है, तो सभी हॉस्पिटल भी अलर्ट मोड पर है और वहाँ पर वार्ड बनाया जा रहा है। उसके लिए भी अभी हम ग्राउंड जीरो पर उनसे भी बात करेंगे किस तरह से। मगर जिस तरह से गर्मी की और नगर निगम की अगर हम बात कर रहे हैं तो नगर निगम गर्मी में पूरी तरह से दावे खोखले हैं और कोई भी नगर निगम की तैयारियां नहीं है। मगर जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है आगे क्या होगा इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। जी चलिए, बिल्कुल, फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए।